टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर और कई बार तो कुछ हजार रुपयों के लिए बेटियों की हत्या कर देने वाले पुरुष सत्तात्मक सत्ताओं ने कुछ पुरुषों या यूं कहें कि कुछ पतियों की हत्या के बाद तो पूरा आसमान सर पे उठा रखा है। वो सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज मीडिया पर ऐसी हाय तौबा मचाए हुए हैं जिससे अपने आप को बेचारा, पीड़ित और शोषित दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसा कि हम सब जान ही रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में ऐसी कुछ खबरें आई, इन्होंने पूरे मानव समाज को झकझोर के रख दिया है, जिनमें कई पत्नियों द्वारा अपने प्रेमियों के संग मिलकर के अपने पतियों की हत्या कर दी गई। चाहे वो मुस्कान हो जिसने अपने पति को ड्रम में भर करके सीमेंट से जमा दिया, या वो सोनम हो जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को गहरी खाई से नीचे ही फेंक दिया। ये सारी घटनाएं ऐसी थीं जिनके बाद समाज झकझोर गया और उसके बाद पत्नियों या यूं कहें कि महिला जाति के ऊपर ऐसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जाने लगीं, सरेराह उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। और जैसा सोशल मीडिया में हमेशा होता है कि कुछ एक केसों को एक एग्जाम्पल बना करके पूरी जाति पर या यूं कहें कि उस पूरी श्रेणी पर ही थोप दिया गया। यही इस बार भी हुआ। 2-3-4 केसों को लेकर के पूरी महिला जाति को ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि हाय, पुरुष तो कितने पीड़ित हैं, वो कितने बेचारे हैं, उन पे ऊपर कितने संकटों का बादल टूट पड़ा है। हालात यहाँ तक हो गए कि सोशल मीडिया में चाहे व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, वहां पर पुरुषों ने अपने समाज के ग्रुपों में ऐसी ऐसी बातें की जो मजाक का पात्र बन गईं। लोग ये कहने लगे कि भाई अभी तू शादी मत करना, नहीं तो कहीं तू किसी दिन ड्रम में जमा हुआ ना मिले। भाई अभी तू शादी मत करना वरना हनीमून पे खाई से न गिरा दिया जाए। अगर शादी कर भी लेना तो अपने हनीमून पे कभी अपनी पत्नी के साथ मत जाना, जहां तुम्हारा मन करे वहीं जाना। ऐसी तमाम तरह की बातें होने लगी। कई खबरें ऐसी आई कि इस हालिया घटनाक्रम से पुरुष जाति लड़के इतना भयाक्रांत हो गए कि अपनी शादी को टालने लगे, शादी की डेट्स आगे बढ़ाने लगे। ये सब वो भद्दा मजाक है और एक कोरा नाटक है, क्योंकि ये वही समाज है जिसने बेटियों की इतनी हत्याएं की हैं कि अब ये चीज इतनी आम हो गई है कि ये न्यूज मीडिया या यूं कहें कि अखबार में हेडलाइन तक नहीं बन पाती। आप अगर गाहे बगाहे ऐसी कुछ खबरें सुन भी लेते हैं तो उस पर आपको दुख भी नहीं होता। जब दहेज के लालच में किसी बेटी की हत्या कर दी जाती है, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, तो खबर सामान्यता से सुन ली जाती है, उसके ऊपर समाज का कोई रिएक्शन नहीं आता। जैसे लोगों ने ये मान लिया है कि ये तो होना ही है, ये तो होने के लिए बना ही है और इसकी एक स्वीकारोक्ति पूरे समाज में हो गई है। और ऐसे समाज में जब हम कुछ चीज़ों को देख करके ऐसा माहौल खड़ा करने का प्रयास किया करते हैं कि भाई हम ही पीड़ित हैं, हम ही शोषित हैं, हमें विशेष कानून की आवश्यकता है, हमें विशेष तरह के दर्जे की मांग दी जाए, हमारी रक्षा की जाए। कुछ लोगों ने तो सरेआम डिबेटों में कह दिया कि बहुत बचा लिया गया महिलाओं को, अब पुरुषों को बचाने के लिए कानून चाहिए। तो मुझे घोर हंसी आती है कि ये बताए देश और बताए कानून कि आखिर उसने ऐसे कौन से कानून बनाए हैं जिससे इस देश की बेटियों को इंसाफ मिल पाया, जिससे उन लोगों को सजा हो पाई जिन लोगों ने इन बेटियों के साथ दहेज में की जाने वाली हत्याओं के बाद सजा ऐसी पाई हो जो मिसाल के तौर पे समाज के सामने आई हो। शायद ही आपको विरले ही ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा जिसमें हमने कोई ऐसा कड़ा कदम उठाया हो जिससे दहेज हत्याएं रुकी हों। और जब उन सबके बीच हम ऐसी मांग करते हैं कि हमें विशेष आयोग चाहिए, हमें पुरुषों को बचाने की आवश्यकता है, हमें पुरुषों के लिए कानून चाहिए, तो कहाँ जाती हैं वो तमाम डींगें जो ये कहती हैं कि हम तो खुद बहुत सक्षम हैं, हम दूसरों की रक्षा करना जानते हैं। आदमी या यूं कहें कि एक पिता अपनी बेटी का हाथ एक पुरुष के हाथ में इसलिए देता है कि वो उसकी पुत्री की आजीवन रक्षा करेगा, तो आपको रक्षा की क्या आवश्यकता हो गई। मेरा सुझाव केवल यही है, मैं किसी इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। अगर सोनम और मुस्कान ने कोई कृत्य किया है या किन्हीं और ने कोई कृत्य किया है तो उनको घोर सजा होनी चाहिए। सजा भी ऐसी होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें, या फिर कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कोई कृत्य ना कर सके, उनकी सजा को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। पर हमें 1-2-4 केसों के माध्यम से पूरी महिला जाति को अपमानित करने का या उनको कटघरे में खड़ा करने का हमें कोई अधिकार नहीं मिल जाता। हमें इससे खुद को बचाना चाहिए, नहीं तो हम खुद मानवता के दुश्मन के रूप में समाज के सामने आएंगे, जो बहुत ही घातक होगा। हमें खुद को बेचारा, शोषित और पीड़ित दिखाने से बेहतर ये होगा कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए सामने आएं, दहेज के लिए होने वाली हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाएं, मुखर हों और उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा पहुंचाएं। तभी समाज एक हो सकेगा, तभी आपकी बात भी सुनी जाएगी। चेहरे पर मुखौटा लगा के घूमने से
कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, उल्टा उसको हंसी ही आएगी। अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट में ये कहने आएंगे कि तुम बड़े शुभचिंतक बने हो, तुम बड़े समाज सुधारक बने हो, तुम बड़े विश्लेषक बने हो। तो मैं कोई विश्लेषक नहीं हूँ, मैं बस केवल अपनी एक बात कह रहा हूँ कि जो गलत है उसको कहने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि लोग अगर अपनी बात को कहने से पीछे हट गए होते तो इस देश में कभी भी बाल विवाह बंद नहीं होता। हम वो देश हैं जिसने तमाम कुरीतियों को पीछे हटा करके एक आदर्शवादी मुल्क बनाने में अपना भी योगदान दिया है। इसलिए हमें दहेज के खिलाफ बोलना चाहिए, उसके लिए होने वाली हत्याओं के खिलाफ मुखर होना चाहिए। उनको इतना आम नहीं बना देना चाहिए कि आए दिन एक हत्या की खबर सुनने के बाद आपका और मेरा मन कचोटे बिना हम उसको आम खबर मान के शांत ना हो जाएं। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़ें सत्यपथ के साथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।